Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहीं है, ये कृष्ण जी को देखकर बावरी हो गई। विदुर जी घर पर नहीं थे, कहा आइए आइए, समझ में नहीं आ रहा कहां बिठाऊं, कहां क्या खिलाऊं। तो ऊंचा आसन छोड़ के बोले यहाँ बैठी। और किस पे बिठाया, पटा जिसको समझ रही है, कचरे का ढेर लग। अब एक तो घबराई हुई, ऊपर से ठाकुर जी भी कम नहीं, ये बोलते माता जी बड़ी दूर से चल के आया हूँ, भूख लगी है। और आ कहां चले, दुर्योधन के महल से, जहां पर 56 भोग तैयार है, वहां कह दिया मुझे भूख नहीं है। और यहाँ ये गरीब के घर में आकर, जहां खुद के खाने के लिए दिक्कत है, परेशानी है, वहां इनको भूख लग रही है। कहते हैं बहुत भूख लग रही है। विदुरानी बावरी हो जाती हैं, देखती हैं घर में कुछ नहीं दिखता, तो केले रखे हुए दिख जाते हैं। केले लेकर के आती हैं दौड़ती हुई, और इतने भाव में डूब गई हैं कि केले छील रही हैं, और केले का जो फल है वो तो बाहर फेंक रही हैं और छिलके खिला रही हैं ठाकुर जी को, और ये भी खा रहे हैं, बोल नहीं रहे कि क्या। ठाकुर जी छिलकों का भोग लगा रहे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भूल गए, भगवान के लिए कोई कमी है बबू की। महंगी से महंगी मिठाइयां बनती है, व्यंजन बनते हैं, पकवान बनते हैं, और लेकर के थाल खड़े रहते हैं इनके सेवक मंदिरों में, महलों में, कि प्रभु खाओ नहीं तो कम से कम एक दृष्टि इस पर डाल दो। भगवान पलट के देखते भी नहीं है, और ये विदुर उनके घर में जाकर छिलके, वो भी कचरे के ढेर पर बैठकर। यही विदुर जी का जन्म होता है। अब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं। अरे बाप रे, 100 पुत्र। एक बार धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी विश्वामित्र जी के आने पर बहुत सेवा करती है, और विश्वामित्र जी इसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देवी हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। गांधारी कहती है प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, एक पुत्र हो जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं एक पुत्र, देवी तुम्हें 100 पुत्र होंगे, संत हैं, प्रसन्न हो जाए तो 100 पुत्र भी देने का वरदान दे सकते हैं। अब 2 वर्ष का इनको गर्भ रहता है, और 1 मास का पिंड उत्पन्न होता है। विश्वामित्र जी को यह खबर लगती है। विश्वामित्र जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होगा। 100 टुकड़े इस पिंड के किए जाते हैं, और इनको मटकों में रखा जाता है घी भरवा करके। कुछ समय बाद इन मटकों में से बालक निकल आते हैं। ऐसे इन कौरवों का जन्म हुआ। दूसरे भाई के यहाँ पांडवों का जन्म हुआ। पांडवों में से एक है अर्जुन। अर्जुन का नाम सुना है सभी ने। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। जिसको चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया गया था। सुन लीजिए ये प्रसंग भी थोड़ा। जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे, तो अर्जुन अभिमन्यु की माता जी को, मतलब अपनी पत्नी को, ये कथा सुना रहे थे कि महाभारत में युद्ध कैसा चल रहा है। और उसी समय इन्होंने ये भी बताया कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, चक्रव्यूह में कैसे जाया जाता है, अंदर कैसे प्रवेश किया जाता है। इसकी मां सुन रही थी ध्यान से। पर सुनते सुनते अर्जुन की पत्नी की नींद लग गई। जब तक ये जाग रही थी
तब तक तो अभिमन्यु ने गर्भ में सुना कि चक्रव्यूह में कैसे दाखिल हुआ जाता है, कैसे प्रवेश किया जाता है, पर निकलने का जब तक बताया अर्जुन ने, तब तक इसकी मां सो चुकी थी। देखिए, कहा जाता है ना, जब गर्भस्थ शिशु हो तब कथा सुननी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम रखना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। क्यों? गर्भ में जो शिशु रहता है ये सब कुछ महसूस करता है। तो अभिमन्यु ये सुन नहीं पाया कि निकला कैसे जाता है। अब ये चक्रव्यूह को भेद कर अंदर तो चला जाता है, पर बाहर नहीं आ पाता है। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, पर इसकी पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में है परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं जिनको भागवत की कथा सुनाई, और परीक्षित के बेटे हैं जन्मेजय। आ गई समझ में? इतना बड़ा पहाड़, उसके बाद समझ में आया जन्मेजय की कथा। अब ये पिछले 2 दिन से मैं आपको यूं ही सुना रहा था। भजन सुनना है, चाय पी के, चाय की नहीं ना, चाय की सुनेंगे सुनेंगे। अभी एक भजन आपको बहुत प्यारा यहाँ सुनाया जाएगा पवन भैया के द्वारा, पर पहले ये कथा उपक्रम पूरा कर लें। अब तो महाराज ये वही जन्मेजय है जिसका राज तिलक किया गया है। वैशंपायन ऋषि पूरे वंश का वर्णन करते हैं, और जन्मेजय को कहते हैं, जन्मेजय अब तुम राज्य संभालो। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पिताजी ने धर्म का पालन करते हुए राज्य चलाया है, ऐसे ही तुम भी राज्य चलाओ। पर जन्मेजय को यह नहीं बताया कि इसके पिता की मृत्यु कैसे हुई है। कुछ समय बाद उतांग नाम के ब्राह्मण आते हैं, और ये जन्मेजय से कहते हैं, जन्मेजय तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन है? कहा हाँ, परीक्षित। कहा मृत्यु कैसे हुई है पता है? कहा नहीं पता, क्योंकि ये बहुत छोटे थे जन्मेजय जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। उत्तांग नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि तक्षक नाग ने तुम्हारे पिताजी को काट लिया था, और अब तुम राजा बन गए हो, और पुत्र का कर्म होता है कि पिता का तरण तारण करवाए। ध्यान से सुनिए, बच्चों का ये कर्तव्य होता है कि इनके माता पिता को मोक्ष मिले। क्यों बच्चों का कर्तव्य क्यों होता है? माता पिता पालते हैं, इनकी देख रेख करते हैं, इनका खर्चा उठाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इसी में इनका समय चला जाता है। भजन करने का कभी समय नहीं मिला। अब सोचते हैं बच्चे हमारा तर्पण कर देंगे, तरण तारण कर देंगे। सब घर में ऐसा हो भी नहीं पाता। जितना हमसे हो सके माता पिता की जीते जी सेवा कीजिए, दिल लगा के सेवा कीजिए, क्योंकि मरने के बाद सेवा करने का अवसर मिले या ना मिले। हमारे यहाँ एक भजन गाते हैं, जिए बाप के बात ना पूछे, मरे बाद पछताए। जब पिताजी जिंदा है, माताजी जिंदा है, तब तक हाल चाल पूछे नहीं, तब तक खाने की इनकी परवाह की नहीं। जिए बाप के बात ना पूछे, मरे बाद पछताए। और जब मर जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? मुट्ठी भर के चावल लेकर कौआ बाप बनाए। कौए ढूंढते श्राद्ध के दिनों में। कौआ भी कहता सबका दाना खाऊंगा, तेरा दाना नहीं खाऊंगा, तेरे चावल तू ही ले जा, तेरे चावल तुझे मुबारक। अब तो बिजनेस चल गया, 100-100 रुपए दो, और कौए वाले रहते हैं, कौआ लेकर आते हैं, वो एक दाना चुरा देते हैं, और एक दाना भी खा लेते, सोचते हो पिताजी ठीक बा नहीं के ठीक बा। जीते जी सत्कर्म कर लीजिए, क्या भरोसा आपके बच्चे आपका तर्पण कर भी पाए। यहाँ तो मौका है, कथा सुन के, भजन सुन के, सत्कर्म कराकर, ऐसे आयोजन कराकर पाप से मुक्त हो सकते हैं। जब शरीर छूट जाएगा तो वहां उल्टे लटके रहते हैं यमराज के यहाँ, वहां सत्कर्म करने का भी मौका नहीं मिलता। इसीलिए फिर समय याद आता है कि देखो हम घूमते रह गए, पर देवी भागवत की कथा में जाकर बैठे नहीं। तो महाराज जितना समय हो सके
जब तक शरीर चल रहा है स्वयं के लिए सत्कर्म करते जाइए, करते जाइए। जन्मेजय को उत्तांग नाम के ब्राह्मण कहते हैं, अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लो। तक्षक नाग ने तुम्हारे पिताजी की मृत्यु की है, हत्या की है, तुम इनको मार डालो। जन्मेजय पूछते हैं आपको क्यों टेंशन है? उत्तांग नाग के ब्राह्मण कहते हैं इससे मेरी भी दुश्मनी है तक्षक नाग से। पूछते हैं उपाय बताइए कैसे बदला लिया जा सकता है। नींद आ रही है? थोड़ी देर बैठिए, सुनाएंगे भजन, सुनाएंगे। अब कथा तो उतना उपक्रम पूरा किए हैं, फिर सुनाएंगे, ठीक ना? महाराज युतांग नाम के ब्राह्मण कहते हैं सर्प यज्ञ किया जाए। यज्ञ चालू होता है, आहुतियां डाली जाती हैं, और जैसे ही आहुतियां डालते हैं जिस जिस सर्प का नाम लिया जाता है वो सर्प आकर के भस्म होने लग जाते हैं, और ऐसे हजारों नहीं लाखों सर्प आकर भस्म होने लग जाते हैं, और सर्पों के चिल्लाने से, सांपों के चिल्लाने से पूरा वातावरण गूंज जाता है। तक्षक नाग भी घबराने लग जाता है, और घबरा करके ये इंद्र की शरण में जाता है कि महाराज मुझसे रहते नहीं बन रहा है, आहुतियां डल रही है और मैं हवन कुंड की तरफ खिंचा चला जा रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र घबराते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं आपकी समस्या का निवारण वासुकी नाग कर सकते हैं। कौन है ये वासुकी नाग? कल कथा सुनी थी, ये जनेऊ बने थे शंकर जी का, शंकर जी के गले में रहते हैं। ये पूरा नागवंश है। पहले नागवंश के राजा हुए शेषनाग जी, जिन्होंने अपना राज्यपाट छोड़ दिया। क्यों? मुझे भगवान की भक्ति करनी है, और ये भगवान की शैया बन गए, भगवान का पलंग बन गए। नारायण को देखा होगा शेष शैया पर लेटे रहते हैं। दूसरे राजा हुए वासुकी नाग। वासुकी नाग ने भी अपना राज्यपाट छोड़ दिया। क्यों? हमें भी भगवान की सेवा करनी है, तो ये शंकर जी के गले का हार बन गए। और तीसरे राजा हैं तक्षक। इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं करी तो हवन कुंड इनको खुद बुला रहा, आजा भस्म करने तेरे को। घबरा जाते हैं तक्षक। सभी देवता इंद्र के साथ वासुकी नाग के पास जाते हैं। वासुकी नाग की बहन जिसका नाम है जरत्कारु, इनकी ऋषि से विवाह हुआ है, और इनके पुत्र हैं आस्तिक। आस्तिको नाम धर्मात्मा जरत्कारो सुतो मुनि। ये जरत्कारु मुनि के सुत हैं, बेटे हैं। इनके पिताजी का भी नाम जरत्कारु है, माताजी का भी नाम जरत्कारु। आस्तिक मुनि बहुत छोटे हैं उम्र में। प्रार्थना करते हैं महाराज जाकर के जन्मेजय का सर्प यज्ञ रुकवाइए। आस्तिक मुनि जाते हैं तो इनको यज्ञ पंडाल में आने नहीं दिया जाता। कह देते बाहर रहो, आप बच्चे हो, आप बालक हो, आपका काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सांपों की आहुतियां डल रही हैं। आस्तिक मुनि बाहर खड़े होकर के ही यज्ञ भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति सुनकर के जन्मेजय कहते हैं उम्र में भले ही छोटे हैं पर ज्ञान में बहुत बड़े हैं, इनको अंदर बुलाया जाए। अंदर बुलाया जाता है। प्रणाम करते हैं जन्मेजय और कहते हैं महाराज अब आपका आगमन हुआ है तो मुझे कोई शुभ सूचना मिलनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में आप ज्ञानी हैं। उसी समय जो यज्ञ करता है आहुतियां और तेजी से डालने लग जाते हैं, और तक्षक नाग दिखता है आसमान में हवन कुंड की तरफ आते हुए। पर ये जोर लगा रहा है, इधर आहुतियों का जोर है, इधर तक्षक नाग अपना जोर लगा रहा है। तो धीरे धीरे ये हवन कुंड की तरफ आ रहा है। जन्मेजय कहता है महाराज आपके आने से शुभ समाचार मुझे मिला है, अब आप मुझसे दक्षिणा लीजिए, जो चाहते हैं मांग लीजिए। आस्तिक मुनि कहते हैं भैया इस सर्प यज्ञ को रोक दो, ये जो यज्ञ हो रहा है इसको रोक दो, इसमें पाप हो रहा है, कितने सर्प मारे जा रहे हैं। जन्मेजय मना कर देते हैं।
बहुत समझाने पर। आस्तिक मुनि कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता की मृत्यु तक्षक नाग ने की है? मृत्यु तो पहले से निश्चित है, किसकी कैसे होनी है ये निश्चित है, इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बारों की एक्सीडेंट से हो जाती है, किसी की कुछ से हो जाती है, और किसी पूरा जीवन जी करके फिर जाते हैं। तो मृत्यु निश्चित है, कब किसकी कैसे मृत्यु होनी ये सब कुछ पहले से निश्चित है। जन्मेजय पूछते हैं कौन निश्चित करता है? आस्तिक मुनि बताते हैं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ये कर्मों के आधार पर निश्चित करती हैं। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे आपका जीवन होगा, वैसी आपकी मृत्यु भी होगी। जन्मेजय कहता है क्या आदि शक्ति जगदम्बा पूरा जीवन निश्चित कर देती हैं? कहते हैं हाँ, संपूर्ण जीवन आपका निश्चित कर देती हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना 6 दिन के, तो कहते हैं बेमाता आती हैं जो बच्चों को नींद में हंसाती हैं। तो छोटे बच्चे नींद में हंसते भी हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। ये वही माता जी रहती है, ये आदि शक्ति का ही स्वरूप रहती हैं जो भाग्य लिख देती हैं कर्म के अनुसार। अब तो महाराज जन्मेजय कहता है क्या छोटे से बच्चों के भी भाग्य लिख देती हैं? आस्तिक मुनि कहते हैं सब कुछ बताऊंगा मैं विस्तार में, पर पहले तो ये यज्ञ रुकवा दे। अब जन्मेजय को उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है। कहता है यज्ञ रोक दिया जाए। इन बालक ब्राह्मण के कहने पर यज्ञ रोक दिया जाता है और सभी सर्प धन्यवाद करते हैं आस्तिक मुनि को और जय जयकार करते हैं। बोलिए आस्तिक महाराज की जय। जब नींद आए जोर से जय बोला करो। मुंगिया रानी दूर चली जाती है। ये बात सुनकर के समझ में आता है जन्मेजय को कि सब पर कृपा है माता रानी की, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। अब एक भजन सुन ले, आप लोग सो जाएं उसके पहले सुना दिया जाए। अब कहेंगे हमको तो नींद नहीं आ रही, मैंने नहीं आ रही ना, सही है, आप सही बोल। हम तो उनके लिए कह रहे हैं जो अभी आए नहीं कथा पंडाल में, उनको नींद आ रही। बोली जगदम्बे मैया की जय। हमने कल सुना कि ऋषियों पर, संतों पर, सर्पों पर, बालकों पर, देवताओं पर, त्रिदेवों पर, सब पर इनकी कृपा है। आइए भजन प्रेम से श्रवण करते हैं। सारी दुनिया है दीवानी माता रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी माता रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी।
तो एक चुनरी चढ़ाई को, और इधर बंगाल तरफ चले जाओ तो उल्लू वो जो भी उल्लू। और यहाँ भी भजन है, और यहाँ तो ये तो मायका माना जाता है कलकत्ता में। तो सही कह रहा हूँ ना मैं? बंगाली भक्त बैठे कोई, सही कह रहा हूँ ना? माता रानी का मायका मानते हैं ना। साउथ में आप चले जाओगे वहां भी आपको मिल जाएंगे, और वहां तो इतनी विचित्र पूजा, नीम के वो डंडिया लेकर के पूजा होती है। इधर उत्तर भारत में आप चले जाए, पंजाब, इधर सब जगह वैष्णो देवी है, हिंगलाज माता जी है, ज्वाला देवी है, नैना देवी है, सब जगह इनके भक्त मिलेंगे। पर इनसे प्रार्थना करें कि आपके चाहने वाले लाख करोड़ हैं, और हम भी कम नहीं है। दुनिया में भजन गायक कम है क्या? दुनिया में भगवान का नाम लेने वाले, माता रानी में गुणगान वाले गाने वाले कम है क्या? नहीं है। पर इनसे प्रार्थना करें, सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने ये भी है कि माना मेरे जैसे और कई हैं, जय हो, हमारे जैसे तमाम हैं, गिनती नहीं है, पर हम कम नहीं है। ये बताना है ना माता रानी को, तो कब इनको पता लगेगा? जब ऐसे बैठ के भजन सुनेंगे। गाते हुए सभी को आनंद पूर्वक के भजन सुनेंगे। सारा जग तो रिश्वत देते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, तब मैं आपका भजन करूंगा, तब मैं दर्शन करने आऊंगा वैष्णो देवी। रिश्वत देते हैं।
और समझ में नहीं आता कि सबसे बड़ा व्यापारी तो वो ऊपर बैठा है, जिसने हमको सब कुछ दे रखा है, फिर भी हमारा कुछ नहीं है, और हमारा ना कुछ होते हुए भी सब कुछ हमारा है, ये भूल जाते हैं। माता रानी से एक ही प्रार्थना किया कीजिए। सच्चे भक्त क्या प्रार्थना करते हैं? बस एक ही प्रार्थना करते हैं, चाहे दुनिया के दुख दे देना, चाहे दुनिया के कष्ट दे देना, पर हे लाडली, हे माता रानी, अपने चरणों की सेवा से, अपने चरणों के भजनों से, अपनी कथा से कभी दूरी मत बनाने देना, कभी दूर मत करना, कभी दूर मत करना। उम्र भरेगा कौन कौन चाहता है कि माता रानी अपने चरणों में रखे रहे? दोनों हाथ उठाए। सभी जिन्होंने नहीं उठाए वो भी दिख रहे हैं अभी मुझे, सब चाहते हैं। अब मेरे साथ हाथ ऊपर रहने चाहिए, मेरे साथ गाएंगे। अपने चरणों में रखना, अपने चरणों में रखना,
जन्मेजय का सर्प यज्ञ रुकवाते हैं। और इसके पश्चात अनेक अनेक प्रश्न जन्मेजय आस्तिक मुनि से करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं आखिर आदिशक्ति है कौन, जो सबका भविष्य तय कर देती हैं, जो सबका जीवन तय कर देती हैं पहले से ही। तब आस्तिक मुनि कहते हैं यदि तुम विस्तार से इनके बारे में जानना चाहते हो तो वेदव्यास जी महाराज की शरण में जाओ, ये तुम्हें देवी भागवत की कथा श्रवण कराएंगे जिसमें इनका विस्तृत वर्णन है। महाराज जन्मेजय वेदव्यास जी की शरण में जाते हैं और आग्रह करते हैं कि गुरुदेव मुझे भगवती की इस दिव्य कथा को सुनाने की कृपा करें। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं अवश्य जन्मेजय तुम्हें भगवान की भगवती की ये परम पावनी कथा सुनाएंगे। जन्मेजय पूछते हैं महाराज क्या आदिशक्ति जगदम्बा पहले से सब कुछ सुनिश्चित करती हैं, जीव को चलने की कार्य करने की क्षमता प्रदान करती हैं? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं ना सिर्फ जीवों को बल्कि हार यहां दिखाया और पहना दिया गले में। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं ना सिर्फ मनुष्यों को पशु पक्षियों को बल्कि तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यही आदिशक्ति शक्ति प्रदान करती हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की शक्ति प्रदान करती हैं, विष्णु जी को पालन की शक्ति प्रदान करती हैं और शिव को संहार की शक्ति प्रदान करती हैं। यही आदिशक्ति जगदम्बा। जन्मेजय पूछते कहां रहती हैं? वेदव्यास जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी और भगवान महादेव के स्थान पर एकत्रित हुए और भगवान शिव जी ने यह प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी आप हम सब में बुजुर्ग दिखते हैं, अब आप ये बताइए कि जब हमारा शरीर नहीं था तब क्या था? आपने तो देखा होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सबसे बुजुर्ग जरूर दिखता हूं, पर जब मैं प्रकट हुआ तो मैंने देखा कि नारायण पहले से उपस्थित थे, मुझसे भी पहले नारायण आ चुके थे। नारायण से पूछा क्या था पहले? नारायण कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता उस परम शक्ति को। जब मैं प्रकट हुआ तो सिर्फ मैंने आकाशवाणी सुनी थी कि किसी ने कहा है कि नारायण आपको सृष्टि की पालन शक्ति प्रदान की जाती है, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी अवतार लेंगे और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करेंगे। इनके पश्चात भगवान शिव प्रकट होंगे जो सृष्टि का विनाश करेंगे। नारायण भी कहते हैं मैंने सिर्फ आकाशवाणी सुनी है, दर्शन किया नहीं है। तीनों देवताओं के हृदय में उत्कंठा होती है कि हमसे पहले क्या था, कौन था जिसने हमें प्रकट किया है। तीनों देवता प्रार्थना करते हैं कि हे परम शक्ति आप कौन है जिसने हमारा निर्माण किया है।
उसी समय एक विमान वहां पर उपस्थित होता है। इस विमान पर ये तीनों देवता चढ़ जाते हैं और विमान बहुत तीव्र गति से चलता है। एक जगह जाकर के रुकता है तो ब्रह्मा जी देखते हैं ये एक बहुत सुंदर सृष्टि है, पर ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि नहीं है और इसका पालन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, पर विष्णु जी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और भी तमाम एक से एक सुंदर सृष्टियां देखते हैं और इन सृष्टियों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं। हर सृष्टि के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इनका निर्माण कौन कर रहा है? जब परेशान हो जाते हैं तो एक जगह उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि हे परम शक्ति, जब आपने हम तीनों को शरीर धारण कराया है तो आप कोई छोटी शक्ति तो है नहीं, आप परम शक्ति हैं, दिव्य शक्ति हैं, हम आपको जान नहीं सकते। ये तो तभी जान पाएंगे जब आपकी कृपा होगी। सोई जान ही जय देव जनाई, जान ही तुम्हें हुई जाई। जब आपकी कृपा होगी तभी हम आपको जान पाएंगे। मैंने बताया था जब इनकी कृपा होती तभी आप कथा पंडाल में आकर के बैठते हैं। इतने बच्चे देखो, आज संडे नहीं है पर फिर भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। चाहते तो ये भी जाकर के मना सकते। आज कोई सा डे है ना? कौन सा डे? डैडी डे? डैडी। और कल कौन सा था? सबको पता। और नव दुर्गा के नाम सुनाओ तो। चॉकलेट आपको पता है? अच्छी बात है, कोई तो है। मेरी लाज बच जाती है ऐसे में जब मैं पूछता हूँ किसी बच्चे को याद है और एक भी हाथ उठा दे, मुझे बहुत खुशी हो जाती है कि चलो कथा का कुछ तो प्रभाव है। आज जाकर के याद कर लेना जिनको ना हो। कल चॉकलेट देता है, बांट रहे होंगे चॉकलेट इधर उधर। चॉकलेट देखे खत्म। दुनिया भर में चॉकलेट बांटने से अच्छा है चॉकलेट डे मनाते अपनी मम्मी के साथ, मम्मी को ले जाके अगर तुम चॉकलेट दो ना, और तुम इतनी बड़ी भी चॉकलेट खरीदो, बहुत बड़ी बड़ी चॉकलेटें आती हैं अब तो, और वो ले जा करके दो किसी को, खा पी के खत्म। अब खोलते तक नहीं है सामने कि अभी अगर डिब्बा खोल दिया इसको भी खिलानी पड़ेगी, अकेले में खाएंगे। और तुम अगर मम्मी को चॉकलेट ले जाके दो ना तो थोड़ा टुकड़ा बस मम्मी खाएंगी। गारंटी देता हूँ इस बात की, बाकी की चॉकलेट तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती खिला दी जाएगी, तुम्हें खिला दी जाएगी। इधर उधर चॉकलेट डे मनाने से अच्छा है अपने माता पिता के साथ अच्छे अच्छे दिन मनाने चाहिए। इतना खर्चा करते ये 7 दिन में, बहुत खर्चा करते करने वाले, सही कह रहे हो ना? करते हैं खर्चा। अब हम अपन जैसों पे नहीं किया, देखा तो है दूसरों पे किया। खर्चा बहुत करते हैं। फोन पे बात चलती है थोड़े दिन, और जब मेरे बर्थडे पे तूने मेरा स्टेटस क्यों नहीं लगाया? रिश्ता टूट गया। फेसबुक पे अभी भी सिंगल लिख के रखा है, क्यों? मेरा नाम ब्याह करूंगा तो यही से, इतनी सी बात में रिश्ता टूट जाता है। अब वो खर्चा सब गया, रिटर्न नहीं होता वहां से कुछ। और जो लोग खर्चा करते हैं ना आपके ऊपर इस तरह के, ध्यान रखिए वो जरूर आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। यहाँ संसार में फ्री में कोई किसी को गिफ्ट तक नहीं देता। शादी में भी लिफाफा देना होगा ना तो देखेंगे उनके यहाँ से अपने बेटी की शादी में कितने आए थे? 501 रुपए आए थे लिफाफा में। 51 रुपए बढ़ाओ, 3 साल का ब्याज लगा के 551 दे आओ। सच्चाई है ये। संसार में बिना मतलब के कोई किसी को कुछ
कुछ नहीं देता। एक माँ ही होती है जो बिना कुछ चाहते हुए भी अपने बच्चों को मरते दम तक दुआ देती है, मरते दम तक दुआ देती है। आज टेडी डे मनाएंगे, कल फ्लावर या कोई सा दूसरा डे मनाएंगे। और ये तो आजकल अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। वायरस तो चाइना में अभी अभी फैला है, कोरोना वायरस। 2 साल पहले वायरस भारत में फैल गया था, चाइना से ही आया था ये भी। इसका क्या नाम पता है? टिकटॉक। ये भी वायरस की तरह फैला और बच्चों का इसने दिमाग का टुक टुक कर दिया। इतने बावरे हो गए, इतने बावरे हो गए, बूढ़े बूढ़ों के साथ टिकटॉक पे वीडियो बना। माता जी मरने को पड़ रही, यार पानी पिला जाए। बेटा को अभी टिकटॉक पे वीडियो बना। अरे रुक जाओ दादी, अरे रुक जाओ दादी। ठीक है, प्रसन्नता के लिए रहे, पर ध्यान रखिए आप इन पर हावी रहे, ये सब चीजें आप पर हावी ना हो जाए, ये सब चीजें आप पर हावी ना हो जाए, आपकी संस्कृति ना भुला दें। और सबसे बड़ी बात तो मजाक फिर बनने लग जाता है। अभी एक बहुत मजाक फैल रहा है और वो पाप भी हमसे ही कराते हैं। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का इतना पतन क्यों हो रहा है पता है आपको? हम ही लोगों से पाप कराया जा रहा है और हमको पता नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मैसेज बना के तैयार कर दिए जाते हैं, संतों की, ग्रंथों की बुराइयां निकाल के सुना दी जाती है और गलत ही दिखता है। ये नजर है सब देखने वाले की, जिसको गलत देखना होगा उसको गलत ही दिखेगा, उसको भगवान के मंदिर में भी गलत ही दिखेगा। मक्खी देखी है आपने? मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है? शहद ढूंढती है, जहां भी मीठी चीज रहती है वहां जाके बैठती है। और मक्खी गंदगी पर जाकर बैठती है। पूरा शरीर अच्छा है, नहाए धोए आप खड़े हुए हो, पर जहां घाव होगा ना, जहां पे पीप निकल रहा हो, मक्खी वहीं जाकर के बैठेगी। अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चाव, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चाव। मधुमक्खी ढूंढे शहद को और मक्खी ढूंढे घाव। गंदगी ही पसंद आती है। हमारे द्वारा हमारे ही धर्म का अपमान करा देते हैं। अभी एक मजाक बनाया जा रहा है कि आशिकों के नवरात्रे चल रहे हैं, सही बोल रहा हूँ ना? और ये हम ही लोग उसको स्टेटस पे लगा लेते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पे लगा देते हैं। आपको पता है नवरात्र क्या होते हैं? पवित्र त्योहार होता है आदिशक्ति का, जहां हम शक्ति की देवी के रूप में पूजा करते हैं। ये वही शक्ति है, भगवान की पूजा देवी मां के रूप में करते हैं। पवित्र त्योहार है ये। और ये जो अभी चल रहा है ये इसका उल्टा है। कहां इसकी तुलना उससे कर रहे हो? तभी हम लोगों के द्वारा ये पाप कराया जाता है और फिर पाप की फिल्में बनती है जिनका नाम रख देते नवरात्रि। अभी एक वो आई थी फिल्म, फिर जब विरोध हुआ, हिंदुओं ने उसका विरोध किया, तब जाकर के उसका नाम बदला गया और लव यात्री कुछ ऐसा कर दिया गया था। हमारे द्वारा हमारे धर्म का अपमान कराते, हमारे भगवान का अपमान कराते, हमारे रामकृष्ण का अपमान कराते और हम जान भी नहीं पाते। ध्यान रखिए, किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से, किसी को भी शुभकामनाएं देने से, कि कहीं आपके धर्म का अपमान तो नहीं हो रहा, कहीं आपकी संस्कृति का अपमान तो नहीं हो रहा, कहीं आपके भगवान का अपमान तो नहीं हो रहा। तुम्हारे अभी घर जाकर देखना, स्टेटस में पूरे सबने लगाया होगा टेडी 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 टेडी। वो सब टेडी टेडी में लगाएंगे। आप जय माता दी के स्टेटस लगाना, कथा के स्टेटस डालो, भगवत भजन के लिखो, कथा में बैठे हम, और ज्यादा जिन पे लिख देना चाहिए। पापियों यहाँ देख लो, तू जाकर के वहां अपना नाश करा, हम यहाँ कथा पंडाल में बैठकर अपना कल्याण कर रहे हैं। आनंद रहा है, मन नहीं होता ना उठने का। पीछे वाले बोल रहे हमारे तो बहुत मन होता है, नहीं होता।
हाथ उठा के बताएं सभी लोग, जिसका मन नहीं होता कथा से उठने का उठा के रखना। अब ऐसे मैं इसलिए बार बार हाथ ऊपर उठवा के ताली बजाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि जग रहे हैं, तो नहीं है। हमेशा अच्छाई को देखिए, अच्छी बातों को देखिए। सबकी देखा सीखी, अपन भी पाप में मत लग जाओ। सब जो कर रहे हैं अपन वो थोड़ी कर रहे हैं। एक बार एक शेर का बच्चा अभी अभी जन्म लिया था, थोड़े टीले पर इसका जन्म हुआ था, तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला गया। इसकी माँ ध्यान नहीं दे पाई। अब ये जा करके भेड़ों के झुंड में मिल गया, बकरियों के झुंड में मिल गया। ये है शेर का बच्चा और चला गया बकरियों के झुंड में, और वहां पर जाकर के उन्हीं के साथ बड़ा होने लग गया। शेर का बच्चा है, पर दूसरों को देखते देखते ये भी घास खाना सीख गया। अब बकरी के बच्चे मिमियाते हैं, तो ये भी मिमियाना सीख गया। पर मिमियाते इसको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरा सुर सही नहीं बैठ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर भी ये उनकी देखा सीखी वही काम करता है जो वो बकरी के बच्चे करते हैं। एक दिन ये लोग घास खा रहे होते हैं, अब शेर घास खा रहा है, देखिए घास खा रहे होते, उतने में इसको दहाड़ने की आवाज आती है। तो इसका भी मन करता है कि मैं भी दहाड़ूं, जैसे ये दहाड़ने की आवाज आ रही वैसे मैं भी दहाड़ूं। ये कोशिश करता है, पर इसके साथ वाले चुप करा देते, जो बकरी के बच्चे इत्यादि हैं अड़ोसी पड़ोसी, चुप कराए, चुप रहे, अपना काम थोड़ी दहाड़ना, ये तो शेर का काम है, तू क्यों दहाड़। तो ये मिमियाना सीख गया, दहाड़ना इसका बंद हो गया, भूल ही गया धीरे धीरे दहाड़ा कैसे जाता। एक दिन शेरों का झुंड दिखा तो इसके समझ में आया कि मेरी यूनिफॉर्म तो इनसे मैच हो रही है, ये है मेरी कंपनी वाले। चला गया उनके साथ में, देखा उनकी हरकतों को, वो दहाड़ने लगे, ये भी दहाड़ने लग गया। अब इसको समझ में आया कि अभी तक मैं गलत जगह पर था, मेरी वास्तविक जगह तो ये है। यदि आप इस कथा पंडाल में आकर के बैठ जाओ और पैर भी दुखने लग जाए, शरीर भी दुखने लग जाए, तब भी आपका मन उठने का ना हो ना, तो समझ लेना वो शेर के बच्चे जैसी ये हालत है। अभी तक संसार में भटक रहे थे, जब भजन करने की कोशिश करते थे तो ये दोस्त यार चुप करा देते, चुप रहे, जो हम करते वो कर, जो हम करते वो कर। पर जब से कथा पंडाल में आ गए तब से समझ में आया कि हमारी जगह संसार में नहीं, हमारी जगह माता रानी के चरणों में है, माता रानी के कथा पंडाल में है। हमें नहीं है जरूरत ये उन पापियों की। ध्यान रखिए, हमारे संग से दूसरे बदल जाएं, दूसरों का रंग हम पर ना चढ़े। ये साथ वाले स्टेटस लगा के वो करते हैं ना परेशान, मजाक बनाते हैं। और अभी तो 14 फरवरी भी ये कथा की तारीख है, इसमें समापन का दिन है। जितने आज बच्चे बैठे हैं ना, ध्यान रखना, उस दिन ये प्रण कर लेना, ये निश्चय कर लेना कि हमको कहीं नहीं जाना है उस दिन, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन भगवत भजन में और इस कथा पंडाल में बिताना, और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं, चाहे कोई कितना लाख बुला ले। पेपर चालू हो जाएंगे, पेपर दे के आके बैठ के कथा सुनना। ऐसा ना करना, महाराज ने मना किया है। निश्चय कर लेना, ध्यान दीजिए, अगर आपका मन है कि हमें कथा पंडाल में पहुंचना है, क्योंकि कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और धूप बहुत तेज होती है, फिर भी जल्दी जल्दी चल करके वो आते हैं कि कथा छूट ना जाए हमसे। अगर आपका मन है कथा में आने का और आप कथा पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, तो भी आपको कथा सुनने का पूरा फल मिलता है, यदि आपका दृढ़ निश्चय है तो घर बैठे ही पूरा फल मिलता है। पर ये ना करना कि मन बना लो घर बैठे रहो, मजबूरी में, ठीक है, क्योंकि माता रानी जानती हैं। एक प्रसंग और मुझे याद आ रहा है भैरव का। ये उज्जैन में जो हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, यहाँ पर सती मैया की कोहनी गिरी थी। कोहनी गिरने के कारण ये शक्तिपीठ बना उज्जैन की हरसिद्धि माता जी का।
एक बार इस शक्तिपीठ को नष्ट करने के लिए, इसका नाश करने के लिए शुक्राचार्य दो असुरों को भेजते हैं। इनका नाम है चंड और प्रचंड। ये चंड मुंड नहीं, वो अलग है, ये अलग है। कहते हैं जाओ देवी के शक्तिपीठ को नष्ट कर आओ और वो जो कोहनी उनकी गिरी हुई उसको उठा लाओ, उसमें अद्भुत शक्ति है। और जहां जहां शक्तिपीठ बने थे, जहां जहां सती मैया के अंग गिरे थे, वहां उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए एक एक भैरव भगवान शिव ने अपने अंश से प्रकट करके तैयार किए थे कि हर एक भैरव उसकी रक्षा करेंगे। तो ये भैरव हमेशा माता रानी के साथ रहते उस शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए। कल जब शिव विवाह हुआ था तो माता जी चल के आ रही थी, माता जी आ रही थी चल करके, और माता जी के आगे एक देवता जी आ गए थे, स्वान। देखा था, बनवारी भैया ने देखा था, हम लेके गए थे। अब वो आगे आगे चल, माता जी जैसे सीध में चली जा रही वैसे वो देवता जी चले जा रहे। और मुझे तो लग रहा था वो यहां तक छोड़ने आ जाते ऊपर चढ़ के। अब पता नहीं आपकी नजर पड़ी थी कि नहीं, पर मैंने दर्शन किए थे कि माता रानी पीछे चल रही थी, आगे आगे भैरव चल रहे थे। आप लोगों ने दर्शन किए थे, बजा लीजिए। फिर बनवारी भैया ने कहा बप्पा जी, भैरव बाबा आप बाहर बैठिए त्रिशूल लेके, रक्षा कीजिए। ले जाके बाहर उनको बिठाया। चंड और प्रचंड जब शक्तिपीठ का नाश करने के लिए आते हैं तो मार्ग पूछते हैं, तो भैरव इनको मार्ग भेष बदल के मार्ग भुला देते हैं। कह देते सीधे सीधे चले जाओ, मन में श्रद्धा रख के तुम्हें माता रानी मिल जाएंगी। अब चंड प्रचंड को लगता है सीधे रास्ते की बोल रहे हैं, ये चंड प्रचंड सीधे रास्ते पर जाने लग जाते हैं, पर वहां पर इनको माता रानी का शक्तिपीठ नहीं मिलता है। देवता कहते हैं भैरव आपने अच्छा हुआ इनको भ्रमित कर दिया, पर भैरव कहते हैं मैंने इनको भ्रमित नहीं किया, मैंने तो सही रास्ता बताया कि सीधे रास्ते पे चलते रहो, माता रानी पे श्रद्धा रख के तुम्हें माता रानी जरूर मिल जाएंगी। सीधे सीधे चलते जाते हैं, नहीं मिलता है शक्तिपीठ। दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, बहुत कठिन रास्ते को पार करते हैं, और क्या बोल रहे हैं, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, तुम्हारा कौन सा शक्तिपीठ है, हम उसको नष्ट कर देंगे। बार बार इनका नाम ले रहे हैं, हे वैष्णवी, हे चामुंडा, हम तुम्हारे शक्तिपीठ को नष्ट कर देंगे। बहुत मुश्किल से ये पहुंच जाते हैं उस शक्तिपीठ तक। ध्यान से सुनिए कथा, हैं असुर, नाश करने आए शक्तिपीठ का, और भैरव कौन है, रक्षक है। जाकर के और शक्तिपीठ दिखता है तो कोहनी को उठाने का प्रयास करते हैं, तो भैरव इनसे युद्ध करते हैं और मारते हैं, तो दोनों के दोनों गिर पड़ते हैं। अब जैसे ही ये दोनों गिरते हैं और शक्तिपीठ को, जो कोहनी मां सती मैया का जो अंग है कोहनी, इसको हाथ में उठा लेते हैं। भैरव त्रिशूल लेकर जाते हैं इनको मारने के लिए, और जैसे ही त्रिशूल आगे बढ़ाते हैं माता जी प्रकट हो जाती हैं। क्या कहती हैं, भैरव रुक जाओ, तुम इनको मार नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, ये दोनों असुर नष्ट करने आए शक्तिपीठ को, पर क्या कह रही हैं, तुम इनको मार नहीं सकते। क्यों, ये दोनों मेरे भक्त हैं। भैरव कहते हैं माता जी कहां से, ये भक्त कहां से हुए आपके। माता जी बताती हैं, पहली बात तो इन्होंने कठिन रास्ता पार किया है, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें शक्तिपीठ तक पहुंचना है, हमें माता रानी को प्राप्त करना ही है, चाहे जिए चाहे मर जाए। जिएंगे तो इन्हीं के संग, मरेंगे तो इन्हीं के संग। इन्होंने दृढ़ निश्चय किया, कठिन मार्ग पार किया है। अब रोध इन्होंने गिने नहीं, मौसम इन्होंने देखे नहीं, ये मेरा नाम लेते, और ये नाम भी ले रहे थे, भले ही क्रोध में ले रहे थे, गुस्से में ले रहे थे, दुश्मन समझ के ले रहे थे, पर फिर भी ये मेरा नाम लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और एक बात, जैसे ही ये मेरे सामने आए, अब लगी तो भैरव की ठोकर थी और गिर गए थे। माता जी कहती ये दोनों जैसे ही मेरे सामने आए, दोनों ने मुझे दंडवत प्रणाम किया है। इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, इतनी करुणामयी सरकार है।
माता जी कहती हैं इन्होंने हमें दंडवत प्रणाम किया है, इसलिए अब तुम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहुत बड़ी कथा है। वो कोहनी वहां से लेकर के जाते हैं, भैरव बीच में गांव वालों को कह देते हैं कि दो बहुत बड़े ज्ञानी जा रहे हैं, अगर ये तुम्हारे गांव में रुक गए तो तुम्हारे गांव का बेड़ा पार हो जाएगा। तो सारे गांव वाले जा करके इनको रोक लेते हैं। फिर शक्तिपीठ वहीं बना दिया जाता है। बाद में इनके पाप बढ़ने पर भगवती इनका नाश करवाती हैं भैरव के द्वारा। बोलिए हर सिद्धि मैया की जय। आइए एक प्यारा सा भजन और सुन लेते हैं, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए अम्बे सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। छाई काली घटा है तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटा है तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। अम्बे मैया मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। छाई काली घटा है तो तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटा है तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ छाई काली घटा है तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटा है तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.